नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक भूतिया हवेली की खौफनाक रात की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक युवा जोड़ा, नीलेश और साक्षी, जिन्होंने हाल ही में शादी की थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि एक रोमांटिक वीकेंड के लिए दूर दराज के गांव में स्थित पुरानी हवेली में ठहरना एक अच्छा आइडिया रहेगा। हवेली के बारे में सुनने में आया था कि यहाँ पे रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक अफवाह मान के अनदेखा कर दिया और दोनों पहुंच गए हवेली के अंदर। जैसे ही शाम ढली और अंधेरा हुआ, हवेली की खिड़कियों पर धुंध छा गई। नीलेश और साक्षी ने चाय पीते पीते हवेली की छानबीन की। अचानक हवेली के किचन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई चम्मच बर्तन से टकरा रहा हो। साक्षी ने नीलेश से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, वहां कोई है। नीलेश ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो हवेली की पुरानी बातें हैं, इन सब पर इतना ध्यान मत दो। रात के 12 बजते बजते हवेली की दीवारों पर अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। साक्षी और नीलेश सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक साक्षी की आंखों के सामने कुछ दिखाई दिया। ये एक महिला की भयानक आत्मा थी जो उन्हें घूर रही थी। साक्षी की चीखने की आवाज सुनकर नीलेश ने लाइट जलाई और देखा कि वहां पे तो कुछ नहीं है, लेकिन साक्षी का डर बढ़ता जा रहा था। यह हवेली एक अमीर परिवार की थी। इनकी बेटी ने यहाँ आत्महत्या की थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई थी। अब हवेली में नीलेश और साक्षी को आवाजें सुनाई देने लगी और भयानक ख्वाब आने लगे। सुबह होते ही उन्होंने वहां से जल्दी से निकलने का फैसला किया। जब वे बाहर आए तो हवेली के पास एक बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पूछा, कैसी रही आपकी रात? नीलेश और साक्षी ने डरते हुए कहा, हमने सब कुछ सुना और देखा, हम अब कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सिर झुकाते हुए कहा, यह हवेली रात के समय अपने पुराने मालिक के गम और दर्द को महसूस करती है। यहाँ की आत्मा शांति की खोज में है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे भयानक और रहस्यमय जगह पर रात बिताई है? कृपया कमेंट में अपनी राय और अनुभव शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली खौफनाक कहानी आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।